एक कैदी होता है जिसको परसों फांसी की सज़ा होना होता है। उसे इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाना होता है। जब उस कैदी के पास जेलर साहब आते हैं और उस कैदी से पूछते हैं कि सुबोध, तुम बताओ तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। वह जो कैदी होता है वह बोलता है कि जेलर साहब, मैं मरने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले, मेरा एक ही आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पत्नी के साथ है एक रात, एक अंतिम रात है बिताऊं। एक ही बेड पे मैं अपने पत्नी के साथ मैं सोना चाहता हूँ। जेलर साहब जैसे ही सुबोध की यह बात मुख से सुनता है, जेलर साहब बोलते हैं, मैं अपने पूरे 20 वर्ष की सर्विस में मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ कि वह कैदी जिसे परसों है इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए अलविदा कहना हो और वह आखिरी इच्छा में वह अपनी पत्नी के साथ है एक रात बिताना चाहता है। भारतीय संविधान में भी ऐसा उल्लेख है कि उस कैदी जिसे है फांसी की सज़ा है या मौत की सज़ा है जिसे सुना दिया जाता है, उसके मौत से पहले, उसे फांसी देने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा पूछी जाती है और उससे प्रयास किया जाता है कि उसका आखिरी इच्छा है पूरा किया जाए। जेलर साहब जो होते हैं वह सुबोध के घर वाली पत्नी के पास है, खबर देते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारे साथ है अंतिम एक रात है बिताना चाहता है। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना है कि आपके दिल को झकझोर करके रख देगी। यह ऐसी एक घटना है जिसे सुन के आपके हृदय है कलप जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का घटना है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सुबोध होता है और दूसरा का नाम प्रमोद होता है। दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे थे, एक साथ बड़ा हुए होते हैं। वह है एक बड़ी सी कंपनी में काम है, दोनों एक साथ करते हैं। तभी उस कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। वंदना को सुबोध से धीरे धीरे प्यार हो जाता है और सुबोध को भी वंदना से धीरे धीरे प्यार है हो जाता है। जब वंदना है अपना टिफ़िन लंच बॉक्स लाती थी तो सुबोध को वह खाना है शेयर करती थी। जब सुबोध लाता था तो वंदना को शेयर करता था। उन दोनों के बीच एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जो प्रमोद होता है वो सुबोध से बोलता है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड है उससे तुम हमारा दोस्ती करा दो। लेकिन कहा जाता है दोस्ती एक अलग जगह है, लेकिन जो प्यार होता है उसे किसी के साथ है शेयर नहीं किया जाता है। होता भी वही है। जब प्रमोद है सुबोध से बोलता है कि अपनी जो गर्लफ्रेंड है हमारा है दोस्ती करवा दो, परंतु जो सुबोध होता है वो मना कर देता है, बोला नहीं, ऐसा नहीं कर, मैं करा सकता हूँ। इस पर जो प्रमोद होता है वो है सुबोध से काफ़ी क्रोधित होता है। उन दोनों के बीच है एक दरार आ जाता है। एक दिन की बात है, जो अर्चना होती है जो सुबोध से मिलने उसके कमरे में आती है। कमरे में सुबोध जो था वहाँ पे नहीं होता है। उस कमरे में उसका दोस्त प्रमोद होता है। वह सोचता है यही सबसे अच्छा समय है और वह बदला लेने का प्रयास करता है, बदला लेने का ठानता है। वह है अर्चना के साथ है ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती ही नहीं बल्कि उसके साथ है जो रेप करता है, बलात्कार करता है। जब वंदना है जो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, तो गला है दाब देता है। उसके बाद जो अर्चना होता है वह है वहीं पे मर जाती है। उसके बाद है जो अर्चना के डेड बॉडी से, उसके मरे हुए शरीर से उसका दोस्त प्रमोद जो होता है जो रेप करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद प्रमोद के बिस्तर पे अर्चना के लाश को लेटा देता है। तभी जो प्रमोद होता है प्रशासन को, पुलिस को, थाने में फ़ोन करता है और सारी बातें को बताता है कि एक लड़की है जिसकी लाश है
इस कमरे में पड़ा हुआ है, इस जगह पे पड़ा हुआ है। और जो प्रमोद होता है वहाँ से हट जाता है। उसके थोड़ी ही देर के बाद है जो सुबोध होता है, जैसे ही अपने कमरे में पहुँचता है तो वह उसकी अर्चना की लाश देख के वह हैरान हो जाता है। उसे उठाने का प्रयास करता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। जैसे ही वह कुछ सोचता तभी यह प्रशासन है मौके पे घटना स्थल पे पहुंच जाती है। अर्चना की लाश के साथ है जब घटना स्थल पे प्रशासन जो होता है जब सुबोध को पकड़ता है, देखता है तो उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद उस पर मुकदमे चलाई जाती है। जो आसपास के लोग थे यह घटना के बारे में जैसे सुनता है तो लोग थे उसके फांसी की गुहार लगाने लगती हैं। लोगों के बीच में आक्रोश फैल जाता है। लोग हैं जो तरह तरह के मोर्चे निकालने लगते हैं, कैंडल जलाने लगते हैं और एक ही लोगों का गुहार होता है कि जितना जल्द से जल्द हो ऐसे इंसान को फांसी की सज़ा केवल होनी चाहिए, केवल मौत की सज़ा होनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। जो सुबोध होता है उसको फांसी की सज़ा है सुनाई जाती है। परसों हम सुबोध को फांसी देना होता है तो जो जेलर साहब होते हैं वो सुबोध के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि सुबोध बताओ तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। इस पर सुबोध बोलता है कि जेलर साहब यदि वास्तविक में आप हमारी आखिरी इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो बस हमारा आखिरी इच्छा एक ही है कि मैं इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं अपने पत्नी से मैं मिलना चाहता हूँ। मैं अपने पत्नी के साथ एक रात है बिताना चाहता हूँ। एक बेड पे एक रात है एक साथ है मैं सोना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। जो जेलर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे पूरे 20 साल की सर्विस में ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ और पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि परसों तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाना है और आज तुम बोल रहे हो तुम्हारा आखिरी इच्छा है, तुम अपने पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहते हो। परंतु जो आखिरी इच्छा होती है वो आखिरी इच्छा होती है। टेलर जो साहब होते हैं उसके पत्नी को सूचना देते हैं। उसका पत्नी जो होती है वो है वहाँ पे आती है। जैसे ही सुबोध की पत्नी आती है उससे पहले ही जेल में एक अलग कमरे का बंदोबस्त कर दिया जाता है। उस कमरे में पहले से वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता है ताकि उस कमरे में जो सारी बातें हो सके वह अपने कानों से जेलर साहब सुन सके। उस वॉइस रिकॉर्डर का कनेक्शन है वह अपने ऑफिस में लगा देते हैं और जो सारी बातें उस कमरे में हो वह अपने कानों से वह अपने ऑफिस में बैठ के जेलर साहब सुन सके। और आगे उस कमरे के आगे 2 है पुलिसकर्मी हैं लगा दिए जाते हैं। जैसे ही सुबोध की पत्नी है आती है तो जैसे ही सुबोध अपनी पत्नी को देखता है तो वह भावुक हो जाता है। पहले तो वह घंटों भर है अपने पत्नी को गले से लिपट के और पत्नी जो होती है अपने पति के गले से लिपट के सिर्फ रोए जा रही थी। पत्नी को लग रहा था आज के बाद मैं अपने पति को कभी नहीं देख पाऊंगा और पति को लग रहा था कि आज हमारी आखिरी रात होगी। आज के बाद मैं अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगा, अपने पत्नी से कभी नहीं मिल पाऊंगा, अपने परिवार से मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। इस दुनिया को छोड़ के मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुझे जाना है। कि आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। तभी उसकी जो पत्नी होती है सुबोध से पूछती है कि अच्छा आप ये बताओ सब कुछ तो ठीक था, क्या मेरे प्यार पे तुम्हें विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था? उस लड़के से प्यार करते थे ठीक है, परंतु तुमने उसे जान से क्यों मार दिया? इस पर जो सुबोध होता है वो बोलता है कि जैसा लोग सोच रहे हैं, जैसा ज़माना सोच रहे हैं और जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ये सारी जो सुबोध है बातें एक बंद कमरे में दोनों है बात कर रहे थे। ये सारी बातें जो थे वो जेलर साहब अपने ऑफिस में सारी बातों को सुन रहे थे। सुबोध बताता है कि हाँ हम दोनों के बीच अच्छा दोस्ती था, अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन मैंने आज तक कभी उसके साथ है कुछ नहीं किया और न ही उन्होंने मेरे साथ है कुछ किया। हाँ यह बात सत्य है कि जो अर्चना थी जो कि लंच है नाश्ते है लाती थी और हमारे साथ शेयर करती थी
उसका नाश्ता हम साथ में खाते थे। जब हम भी नाश्ता लाते थे तो उसको भी देते थे, उससे भी शेयर करते थे। वो भी है, मिल बाँट के दोनों खाते थे। लेकिन एक दिन मेरा जो दोस्त था, वह है अर्चना से दोस्ती कराने के लिए बोलता है, अर्चना के साथ है बात कराने के लिए बोलता है। इस पे मैं मना कर देता हूँ। अर्चना जो थी एक दिन बोल रही थी कि कल की खाना मैं आपके ही कमरे में साथ खाऊँगी। उसके लिए मैं मार्केट चला गया था सब्ज़ी लाने के लिए। तभी जैसे ही मैं आया तो मैं उसकी लाश है अपने बेड पे देखता हूँ। मेरे कमरे में मेरा दोस्त भी साथ रहता था। वो ना हो इसके पीछे है प्रमोद का ही हाथ है। प्रमोद जो था काफ़ी परेशान करता था। अर्चना जो थी इसके बारे में मुझे बताती थी, परंतु मेरा दोस्त था इसलिए मैं उसे इग्नोर करता था। परंतु मुझे पता नहीं था कि वह है बदला इस तरह से लेगा कि उसकी जान से उसे ही मार देगा। सुबह जो होता है रोते हुए अपनी पत्नी को बताता है और बोलता है कि आज हमारी आखिरी रात है, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। सुबोध बोलता है तुम मुझे एक वादा करो कि मेरे बच्चे को मेरे बारे में कभी कुछ भी नहीं बताओगी कि तुम्हारा पिता कैसे मरे, वरना मेरे बच्चे दोनों जानेंगे तो उसे है भारत के कानून पे सदा के लिए हमेशा के लिए विश्वास से उठ जाएगा। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि इस बारे में मेरे दोनों बच्चे को नहीं बताओगे। जब जेलर साहब ये सब बातें सुन रही थी तो उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वो काफ़ी भावुक हो गए थे और उनके साथ और भी जो पुलिसकर्मी थे सारी बातें सुन रहे थे। सभी के आंखों में आंसू की धारा है लगातार बहते जा रही थी। सभी खामोश थे। पूरे जेल में एक खामोशी का माहौल है जो उत्पन्न हो जाता है, खामोशी का माहौल है जो बन जाता है। उस जेल के जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ ये घटना का बयां करते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। जेलर साहब बोलते हैं भले 100 गुनहगार है छूट जाए, परंतु एक निर्दोष को फांसी नहीं होना चाहिए, एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। जो जेलर साहब जो होते हैं अगले ही दिन है एक उच्च लेवल का मीटिंग है, हाई लेवल की मीटिंग है रखते हैं। उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं और उसके बाद है उस सारी घटना के बारे में जिक्र करते हैं और उसका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सुनाते हैं। उस मीटिंग में निर्णय कुछ इस तरह से निकलता है और यह फैसला होता है कि सुबोध को फांसी की सज़ा से बरी किया जाए और हाँ, मेन दोषी मेन आरोपी को उसके दोस्त प्रमोद को गिरफ्तार किया जाए। फिर से जो भारतीय जो कानून है इस पे है उनका जो विश्वास है जो बढ़ जाता है, उनका जो विश्वास है जो कायम होता है। दोस्त वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कर भला तो हो भला। इस घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मत है, क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ दोस्त, आप कौन से सिटी से हैं और आपका क्या नाम है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका नाम लेते हुए मुझे अपार खुशी होगी। दोस्त मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।